प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे और वीर शहीदों की धरती बदनाम नहीं होने देंगे। जब तलक भी गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। हिंदू महापंचायत यहाँ पे आज हुई थी और जिसका कारण था वो सोनू सरपंच थे जिनकी की जो गौरक्षक थे और उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पे हमारे साथ साध्वी जी भी मौजूद हैं, इनसे चलिए हम बात कर लेते हैं। और भी लोग मौजूद हैं जो गणमान्य लोग यहाँ पे पहुंचे थे, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और मुद्दा भी पूरा जान लेते हैं। साथ साथ अब होना क्या चाहिए ये भी सारी चीजें जानेंगे। साध्वी जी आप ये बताएं कि जो ये कुकृत्य हुआ है जी पहली बार तो नहीं हुआ होगा, तो ये रुके कैसे? लेकिन ये कब तक होता रहेगा? हमारे सब्र की सरकार इम्तिहान ना ले, हमारी परीक्षा ना ले। हम प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे और वीर शहीदों की धरती बदनाम नहीं होने देंगे। जब तलक भी गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। जब संसार की पहली गौशाला स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने यहाँ रेवाड़ी में बनाई है और यहाँ गौरक्षकों का क्षेत्र रहा है, तो गौरक्षकों के ऊपर अत्याचार ये सहन नहीं किया जाएगा। जो युवा बलिदान दे के गए हमारे बीच से, उनके परिवार ने कहा कि उनको धन नहीं चाहिए। मैं उनकी मानता मानती हूँ, उन्होंने कहा धन की इच्छा नहीं है, लेकिन उनके नाम से बोर्ड भी लगना चाहिए, चौराहा भी बनना चाहिए, मूर्ति बननी चाहिए। और गोरक्षक अपने लिए नहीं, गौ माता के लिए प्राण दे रहे हैं, तो इनकी हिफाजत, इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। सरकार से हमारी ये मांग है। और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमने पंचायत बुलाई है, भाषण देने के लिए पंचायत नहीं है, मिट्टी गोलियां लेने देने के लिए पंचायत नहीं है। यहाँ पे कुछ निर्णय किए गए हैं कि अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए और पीर पर्वत सी हुई है अब पिघलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं सही तो आपके सीने में सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। साध्वी जी ऐसी पंचायतें बार बार होती हैं जी, जब भी कोई गौरक्षक की हत्या की जाती है उसके बाद पंचायतें होती हैं, उसमें सारी जो चर्चाएं हैं वो हो जाती है, लेकिन निर्णय शायद आज तक ही निकला हो कोई। आज संतों के सानिध्य में हुई है जी। ये पंचायत संतों के सानिध्य में हुई है। गृहस्थियों को भी इस घटना का बहुत दुख है, पर मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री कह रही हूँ, संतों के सानिध्य में पंचायत हुई है। और हमने जब अपना जीवन भारत के लिए समर्पित किया है, मैं गौशाला चलाती हूँ, मेरा जीवन गाय के लिए समर्पित है, रक्त की आखिरी बूंद तक आंदोलन में साथ दूंगी। सरकार से मिलेंगे, प्रतिनिधिमंडल बना रहे हैं, समिति बना रहे हैं और इसको निर्णयात्मक मोड़ पे ले जाके छोड़ेंगे। पत्रकार महोदय आपको बताना चाहती हूँ, दूसरी पंचायतों में इसमें अंतर है, पत्थर नगीने में अंतर है, खून पसीने में अंतर है, और मुर्दा भेड़ों की तरह जीवन जीने वालों सांस लेने और जीने में अंतर है। इस पंचायत में ये आपको मिलेगा कि रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। पूरे हरियाणा के आज संत समाज यहाँ एकत्र हुआ है, साधु संत और आमजन भी एकत्र हुए, साधुआं भी एकत्र हुई है। तो हम समिति बना करके इंसाफ दिलवाएंगे सोनू सरपंच को। बिल्कुल आप लोग इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन जो गोरक्षक लगातार गो की रक्षा करते हैं और ऐसे हमलों का शिकार हो जाते हैं, उनके साथी गोरक्षक भी यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत मात्रा में आए हैं, तो उनको क्या संदेश देंगे? उनको ये संदेश देना चाहूंगी, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठोस निर्णय यहाँ पे लिए जाएंगे। उनकी सुरक्षात्मक आवरण कैसे तैयार हो इस पर भी हम विचार करेंगे। केवल गौ माता के जयकारे लगाने से या 5 रुपए का कैलेंडर या 2 रुपए की अगरबत्ती घुमाने से तो गौ रक्षा होगी नहीं। गौ की रक्षा के लिए हमें हिम्मत से गांव-गांव में समितियां बना करके, और जो हम अपनी गाय पकड़ा रहे, कटने के लिए भेज रहे मेवात में, गाय ना अच्छी और नींद आवे अच्छी, गाय पाले नहीं, गौशाला चलावे नहीं, बेकार की नेतागिरी करने के लिए गौ माता के झूठे जयकारे लगावे। तो सत्य को पहचानो, खून और पसीने में अंतर है, पत्थर और नगीने में अंतर है, इन चीजों में बहुत अंतर है। गोरक्षक जो हमारे हैं उन भाइयों को निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आज जो संतों की पंचायत हुई है, आज जो सब नागरिकों की पंचायत हुई है, आज समाज सेवियों की पंचायत हुई है, सभी राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पे थे, सब एकत्र थे। इस पंचायत का निर्णय परिणाम तक हम ले जा करके और तभी विराम देंगे। बोलो भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। अब पत्रकार बंधु आप हैं, पत्रकार, कलाकार, कथाकार जब एक हो जाएंगे तो सरकार क्यों नहीं झुकेगी? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आसमां को धरती पे
लाने वाला। सोनू बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आ जाइए। और भी जो लोग हैं, कई लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद चलिए, उनसे भी हम बात कर रहे थे। सब आप बताएं कि जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या इसमें हिंदू का खुद का वो नहीं है कि अपनी जो कमियां हैं हिंदू की, जो उसने गायें रखना छोड़ दी हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, और सिर्फ गौशालाओं के भरोसे ही गाय आज जिंदा है? हिंदू जो समाज है उसमें बहुत कमियां हैं, और हर साइड से कमियां हैं। जो आज का दौर बांग्लादेश में चल रहा है वो देख लो, हिंदुओं के ऊपर कितना नरसंहार हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर गौओं के ऊपर कितना वो अत्याचार हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जब ये हो रहा है तो फिर हिंदू कहाँ रहे। हमारी यही एक मांग है, पहले हम सब इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर इस आवाज को बुलंद करें तो ही हमें इसके अंदर कामयाबी मिलेगी। अगर इकट्ठे होते तो शायद अफगानिस्तान से भागना ना पड़े या बांग्लादेश से भी भागना ना पड़े, ऐसी भी चीजें लगातार। बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये नौबत नहीं आती आज जो बांग्लादेश के अंदर आ रही है। इतना दुराचार हो रहा है, आप सोशल मीडिया से भी देख रहे हो, वैसे भी देख रहे हो, देखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम शांत बैठे हैं। हमारे खून में उबाल नहीं आया है अभी तक। तो हम ये चाहते हैं कि इकट्ठे होके और इस आवाज को बुलंद किया जाए। शक्ति कल आगे आप एक अनुभवी, इन सबके बुजुर्ग होने के नाते इनको क्या सीख देंगे? इनको सीख यही देंगे कि अपनी संस्कृति को अपनाना बहुत ही जरूरी है। संस्कृति से नौजवान ना भटके। आजकल नौजवान संस्कृति से भटक गए हैं, उनको वापस अपनी संस्कृति में आना पड़ेगा, तभी कुछ इसका समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। राम जी, आप सभी क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि व तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला समय आप सभी के लिए मंगलमय हो, खुशियां लेकर आई। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आईआईटी, पीएमटी, क्लेट, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।